हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आईएएस मेंस का टॉपिक पशुपालन का अर्थशास्त्र। पशुपालन का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग अब इसके जो प्रस्तावना है कि पशुपालन का अर्थशास्त्र है क्या। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। यह सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार और समन्वित ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पशुपालन का जो अर्थशास्त्र है यह मानव जीवन के लिए पशुओं के इस्तेमाल से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब आपको ये बताएंगे कि पशुपालन का भारत के लिए क्या महत्व है। महत्व नंबर 1, पशुपालन का जो इम्पोर्टेंस है भारत की इकोनॉमी के लिए, यह पशुपालन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है। विशेष रूप से जो भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन और सीमांत कृषक, इसके माध्यम से अपने कुल आय को बढ़ा सकते हैं। और पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, महत्व है कि पशुपालन और कृषि आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। पशुपालन क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को बहुत सारे इनपुट्स उपलब्ध कराता है, जैसे खाद्य और ढुलाई के लिए पशु। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र जो है पशुपालन क्षेत्र को भी बहुत सारे इनपुट्स उपलब्ध कराता है, जैसे आपका चारा और छिलके। इसी प्रकार कृषि और पशुपालन के मध्य जो यह संबंध समन्वित ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करता है। पशुपालन का जो तीसरा इंपॉर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार एवं छिपी हुई बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। पशुपालन के माध्यम से इससे काफी सीमा तक छुटकारा मिल सकता है। एक्चुअली अल्प रोजगार अगर आप देखेंगे तो अल्प रोजगार में लोगों को या तो पर्याप्त समय का कार्य नहीं मिलता, या अगर उनको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता। दूसरी जो यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मेन प्रॉब्लम है, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसे लोग जो कृषि कार्य में लगे हुए प्रतीत तो होते हैं, लेकिन उनका कुल उत्पादन में योगदान शून्य है, अर्थात उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। पशुपालन के माध्यम से इसको काफी हद तक जो इकोनॉमी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। अब फिर भारत अगला अगर पॉइंट देखेंगे कि पशुपालन के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका जो अगला इंपॉर्टेंस है, आप देखेंगे कि यह देखा गया सामान्यतः पशुपालन सामाजिक न्याय की संकल्पना के अधिक अनुकूल है, क्योंकि पशुधन का वितरण ज्यादातर निर्धनों के पक्ष में देखा गया। उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे कि 2003 में आप देखेंगे एक डेटा है कि ग्रामीण परिवारों का लगभग 50% जो सीमांत कृषक परिवार पाए गए, उनमें से आधे से अधिक आप देखेंगे तो जो दुधारू पशु थे उनके पास पाया गया। इसी प्रकार इन लोगों के पास छोटे पशु विशेष करके जैसे भेड़ और बकरी का लगभग 2/3 हिस्सा इनके पास पाया गया। अब अगला इंपॉर्टेंस देखेंगे भारत के लिए जो पशुपालन का महत्व है। अगला इंपॉर्टेंस में देखा गया कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये होगा आपका छठा जो
पशुपालन का महत्व है, इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए। पशुपालन के माध्यम से किसानों के लिए एक तरह से ये बीमा का कार्य करता है। जब फसल नष्ट हो जाती है तो इंश्योरेंस का ये काम करता है। अब 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पशुपालन का भारत के लिए जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है कि पशुपालन के माध्यम से लोग आसानी से नकदी आय प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में देखा गया कि जब पशुओं को विशेष करके जब उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है तो उस समय पशुओं को बेच भी सकते हैं। इसके माध्यम से वे पशुधन पूंजी का जो भंडार इकट्ठा करते हैं, स्टॉक ऑफ द कैपिटल को वो इकट्ठा करते हैं या संग्रहित कर लेते हैं पशुपालन के माध्यम से। अगला पॉइंट है कि जो पशुपालन है 8वां, कि पशुपालन के माध्यम से निर्धन लोगों के या स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपालन के माध्यम से निर्धन लोगों को प्रोटीन या अन्य तत्व आसानी से मिल जाते हैं। इसमें हम आपको अगला चीज ये बताएंगे कि पशुधन का अगर आप देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है, तो आप देखेंगे कि 2014 से 2014 से 19 तक अगर देखेंगे आप, तो इस समय जो अगर देखेंगे कि जीबीए में ग्रॉस वैल्यू एडेड में पशुधन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस समय 30.1% के आसपास है। इधर हाल के दिनों में पशुधन क्षेत्र का हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। अब हम आपको जो मेन पॉइंट अगला बताएंगे कि किस प्रकार से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि किस प्रकार से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक टॉनिक की भांति कार्य करे। तो इसमें अगर आप देखेंगे पॉइंट वाइज आप देखते जाइए। पॉइंट नंबर 1, पशुपालन क्षेत्र को कैसे हम बढ़ाएंगे। तो इसमें आप देखिए, पहला कि भारत में अच्छी नस्ल के पशुधन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अच्छी नस्ल के पशुधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में जो कृत्रिम गर्भाधान है इससे जुड़ी इंफ्रा को मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जब आप कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित इंफ्रा को मजबूत करेंगे तो इसके लिए प्रशिक्षित मानव पावर की भी जरूरत पड़ेगी और वो स्किल्ड होने चाहिए, उनके लिए उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि किस प्रकार से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसमें है कि भारत में पशुधन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो चारे अच्छी किस्म के जो चारे हैं इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहला पॉइंट है कि जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं उनसे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना चाहिए और उसके साथ साथ मैन पावर का भी विकास करना चाहिए, जो स्किल्ड लोग हैं। दूसरा कि भारत में पशुधन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी की जो स्थिति है यहाँ पर जो पशु हैं उनको बहुत अच्छे किस्म के चारे की व्यवस्था नहीं है। आज के समय में नीति आयोग, इसके पहले योजना आयोग ने यह कहा था कि जो कुल कृषि क्षेत्रफल है उसका 10% भाग चारे के रूप में आवंटित होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो कुल कृषि क्षेत्रफल का 5% जो है चारे के उगाने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे किस प्रकार से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की जो बात हो रही है कि पशुओं के एक स्वास्थ्य की जो मेन समस्या है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां, विशेषकर मुंह और खुर से संबंधित जो बीमारियां जो उसमें संक्रमित होते हैं, इनके नैदानिक सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा
टीकाकरण पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चला रहे हैं। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, अगर आप चौथे पॉइंट को देखें किस प्रकार से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो इसमें है कि पशुपालन क्षेत्र में जो विस्तार सेवाएं हैं काफी कमजोर हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज काफी कमजोर हैं। उसके माध्यम से, उसके अभाव में जो पशुपालकों को नवीनतम जो टेक्नोलॉजी को हम लोगों को पहुंचाने की आवश्यकता है उसको हम नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट अगर देखें पशुपालन क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हैं या सीपीआर है, सीपीआर के माध्यम से कॉमन प्रॉपर्टी रिपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। सीपीआर में जैसे चारागाह, जो चारागाह है, चारागाह पर विशेष करके फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मनिर्भर लोगों के जीवन में आजीविका को लेकर के इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और किस प्रकार पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, नंबर 6 आप देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 6 नंबर पे कि पशुपालन क्षेत्र में जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पर्याप्त साख की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसके लिए जरूरी है कि पर्याप्त साख की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। और इसमें अगला पॉइंट है, अगर पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की जो 7वें नंबर पे है, आप इसमें देखेंगे चलिए सातवां पॉइंट आप देखेंगे कि भारत में पशुओं के जो उत्पाद की स्वच्छता तथा उन लोगों के जो स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षित होना भी एक बड़ा मुद्दा है। सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है, यहाँ के जो पशु उत्पादों के जो स्वच्छता की बात है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में विशेष करके खाद्य पदार्थों के संदर्भ में जैसे उनके परिरक्षण या प्रिजर्व से संबंधित कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई बढ़िया लेबोरेटरी या प्रयोगशाला है। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, कई प्रयोगशालाओं का विकास करना होगा। इन सब के चलते भारत में जो खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले निर्यातक जो हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें जो एक समस्या है वो है एसपीएस। एसपीएस का मतलब होता है कि सैनिटरी मेजर्स। एसपीएस जो है, जो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर के खिलाफ जो विकसित राष्ट्र हैं, इसको एक टेक्निकल बैरियर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या है कि इसको किस तरीके से दूर किया जाए। और अगला अगर देखेंगे पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो भारत में लगभग 5000 से अधिक जो बूचड़खाने या स्लॉटर हाउसेस हैं, ये अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अवैधानिक रूप से कार्य करेंगे तो ये प्रदूषणकारी हैं, इनमें सुधार या आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। आप इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पशुपालन का क्षेत्र है, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के लागू होने के बाद पशुपालन का जो क्षेत्र है, इसके समक्ष नई संभावनाओं का उदय हुआ। इससे न केवल लोगों की आय बढ़ी, बल्कि टेक्निकली आप देखेंगे तो पशु उत्पादों का जो मांग है आय परिवर्तन के प्रति अधिक लोचदार होती है। लेकिन विभिन्न प्रकार की कमजोरियों के चलते पशुपालन क्षेत्र की जो असीम संभावनाएं थी वो छीड़ हुई, उसका सही से दोहन नहीं हो सका। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशुपालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए ट्रिपल पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू।